वेलकम टू करंट अफेयर्स मैथमेटिक्स पॉइंट्स बाय संजीत सर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विषम दिन कैसे निकालते हैं, विषम दिन होता क्या है, लीप वर्ष किसे कहते हैं, शताब्दी किसे कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य वर्ष से संबंधित कुछ बातें जो ट्रिक के द्वारा समझेंगे। केवल आपको समझने की ज़रूरत है, पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। जो इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही बेहद ट्रिक के द्वारा मैं बताने वाला हूँ। बस ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चों मैं बताऊंगा आज सामान्य वर्ष से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। सामान्य वर्ष में बच्चों ध्यान रहे, किस वर्ष में? सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी तथा 31 दिसंबर का दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। हमेशा कोई सामान्य वर्ष हो आप निकाल कर देख लीजिएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। यह 100% मेरा दावा है बच्चों कि 1 जनवरी तथा 31 दिसंबर का दिन सामान्य वर्ष में क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे 1 जनवरी 2013 को यदि सोमवार था तो 31 दिसंबर 2013 को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। यानी सामान्य वर्ष में बच्चों जिस दिन से प्रारंभ होता है सामान्य वर्ष में दिन, उसी दिन से क्या होता है? खत्म होता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा, है ना? अच्छी बात, बहुत अच्छी जानकारी है बच्चों। उसके बाद दूसरी बात बच्चों, ये सामान्य वर्ष की आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि आखिर लीप वर्ष में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो लीप वर्ष में बच्चों ऐसा नहीं होता है। लीप वर्ष के लिए मैं बता रहा हूँ कि लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन होंगे। अर्थात 1 जनवरी को बच्चों सोमवार होगा तो लीप वर्ष में 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताया हूँ कि 1 जनवरी 2020 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? सोमवार होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों 2020 जो है लीप वर्ष है। मैं आपको बता दूं कि 2020 क्या है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में हमने ऊपर बताया है कि लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। अर्थात क्रमशः सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार ऐसे दिन होते हैं बच्चों। 1 जनवरी 2020 को यदि रविवार था तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? सोमवार होगा। अर्थात इसको आप समझना चाहें तो एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैं कह दूं बच्चों कि 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार हो तो बच्चों 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? तो बच्चों ये 2016 क्या है? लीप वर्ष है। तो इसमें सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। तो दिन कौन सा होगा? मंगलवार होगा। यानी एक दिन से दिन बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन आ जाए, यदि 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2007 को सोमवार हो, 1 जनवरी 2007 को सोमवार हो बच्चों, 2007 कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। तो पूछ रहा है कि 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? तो बच्चों इसको मैंने सॉल्व किया है, जो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने एक ट्रिक बताया था बच्चों, ऊपर ध्यान दिए होंगे कि 31 जनवरी तथा 31 दिसंबर का दिन समान होता है बच्चों यदि वर्ष क्या हो? समान हो। ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। यदि ये दोनों सत्र समान है तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। कौन से? 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2007 को यदि सोमवार था, 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये दो सामान्य वर्ष हैं, दोनों बराबर हैं, सत्र एक ही है। अब इसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या होंगे? समान होंगे। हमने ऊपर बताया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। अब बच्चों इसमें 2008 का एक गैप है, तो यह इसको हम लिख रहे हैं कि 1 जनवरी 2008, ये भी तो आएगा ना, 2007 और 9 के बीच में 2008 आएगा। तो 1 जनवरी 2008 को, 2008 चूँकि लीप वर्ष है, यहाँ पे मैं नोट किया हूँ लीप वर्ष है। तो बच्चों यदि मंगलवार होगा तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। समझ में आ रही है बात? तो जब 31 दिसंबर 2008 बीत जाएगा बच्चों तो क्या आएगा? 1 जनवरी आएगी। और 1 जनवरी क्या कौन सा सत्र होगा? 2009 हो जाएगा। 2008 के बाद 9 आएगा। तो 1 जनवरी 2009 को गुरुवार होगा, क्योंकि 31 को बुधवार था
तो ये गुरुवार होगा। बृहस्पतिवार जिसे कहते हैं, वीरवार भी कहते हैं। तो 31 दिसंबर, ये दोनों समान हो गए, सामान्य वर्ष हो गए, तो बच्चों 31 दिसंबर को भी क्या होगा, गुरुवार ही होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप बच्चों। उसके पश्चात ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ अब इस टाइप की। ये तो बच्चों महीना चेंज होगा तो तारीख चेंज रहेगी, तो अब मैं बताने वाला हूँ कि यदि सामान्य वर्ष में, पहला पॉइंट है ट्रिक हमारा, ये ध्यान दीजिएगा, ट्रिक है कि यदि सामान्य वर्ष में तारीख और महीना सेम हो, मतलब 26 तारीख और ये भी 26 तारीख, ये भी महीना दोनों क्या हो, बराबर हो, कर महीना सेम हो, तथा वर्ष का अंतराल एक वर्ष आगे का हो या एक वर्ष क्या हो, पीछे का हो, तो दिन एक दिन से बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, दिन एक दिन से बदलेगा। बच्चा लोग ये बात को ध्यान दीजिएगा, दिन एक दिन से बदलेगा। किस वर्ष में? सामान्य वर्ष में। दूसरी ट्रिक यह है कि यदि लीप वर्ष में तारीख और महीना समान हो, तो एक वर्ष आगे और एक वर्ष पीछे हो, तो दिन जो है 2 दिन से बदलेगा। दिन कितने दिन से बदलेगा? 2 दिन से बदलेगा। बच्चों यहाँ पे है 26, ध्यान दीजिएगा, 26 फरवरी 2011 को यदि शनिवार है, तो बच्चों 26 फरवरी 2012 को रविवार होगा। अब आपके दिमाग में यह जा रहा होगा कि सर ये तो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में दिन 2 दिन से बदलता है। तो ऐसा नहीं है, यह लीप वर्ष है, 100% है बच्चों, लेकिन 26 से 26 तक ही लिया गया है। और जो बीता हुआ है फरवरी 29, जो फरवरी बीता था वो सामान्य वर्ष का था, 28 दिन का था बच्चा लोग, इसलिए जो है दिन एक दिन से बदल रहा है। अभी फरवरी 2012 का 29 हमने लिया नहीं है। अब उसके पश्चात इसी प्रकार 2026 फरवरी 2013 को मंगलवार होगा। मैं एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको भी। अगर बच्चों 26 फरवरी 2011 को शनिवार था, कौन सा दिन था? शनिवार है। तो पूछ रहा है कि 26 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है ना प्रश्न। तो ध्यान देना बच्चों, 26 फरवरी 2011 को यदि शनिवार है, समझ में आ रही है बात? ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों 2011 और 2013 के बीच 2012 छिपा, 2026 फरवरी 2012 को कौन सा होगा? चूंकि ये लीप वर्ष है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, लीप वर्ष है लेकिन लीप वर्ष का बच्चों यह 26 फरवरी तक ही लिया गया है, इसलिए दिन एक दिन से बदलेगा। क्योंकि जो बीता हुआ फरवरी था वो हमारा सामान्य वर्ष का था, इसलिए दिन क्या होगा? रविवार होगा। कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। उसी प्रकार बच्चों 26 फरवरी 2013 की अगर बात कर दे, 2013, तो 26 फरवरी 2013 में बच्चों ये बीता हुआ वर्ष जो होगा वह लीप वर्ष का होगा। 27 फरवरी आएगा, 28 फरवरी आएगा और 29 फरवरी आएगा। इसमें 29 फरवरी जो आएगा वो किसका होगा? लीप वर्ष का होगा। तो बच्चों दिन कितने दिन से बदलेगा? 2 दिन से बदलेगा। कितने दिन से बदलेगा? 2 दिन से बदलेगा। तो दूसरा दिन आएगा हमारा सोमवार और तीसरा दिन आएगा क्या? मंगलवार। तो ये मंगलवार हो जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा? हमारा उत्तर आया था मंगलवार। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगला पॉइंट है, हम दिनों को ज्ञात करेंगे कि जैसे पूछ देता है कि 25 दिसंबर 1971 को क्या था, 26 दिसंबर 1950 को क्या था, 24 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिना किसी फार्मूले के आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे बच्चों पूछ दे कि 16 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन होगा, तो दिसंबर में बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको बताया गया है कि दिसंबर 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो सामान्य वर्ष होगा या तो लीप वर्ष में आएगा। लेकिन हमको इसमें ज्ञात करना है बच्चों, तो सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले इस तारीख को नोट करते हैं। क्या करते हैं? इस तारीख को नोट करते हैं। और इस तारीख को नोट करने के लिए बच्चों देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे पूछ दे कि 16 दिसंबर यहाँ पे नोट करें, 16 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन होगा, ये ना पूछा प्रश्न।
तो बच्चों सबसे पहले आप तारीख को यहाँ पे नोट करिएगा। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस तारीख को नोट करिएगा। कौन सा तारीख थी? 16। कौन सी तारीख थी? 16। अब बच्चों दिसंबर माह का कोड हम ज्ञात करेंगे। कोड, तो कोड आपको बताया गया बच्चों सामान्य वर्ष का। कि सामान्य वर्ष का कोड मैं बताया हूँ बच्चों कि 144 025 036 146 146। तो बच्चों दिसंबर माह का कोड क्या है? 6 है। तो यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा। दिसंबर माह का कोड, दिसंबर माह का कोड 6 हो गया। अब इस जो 1971 है, इसके लास्ट 2 अंकों को हम लोग लिखेंगे, लास्ट 2 अंकों को। तो ये लास्ट 2 अंक क्या है? 71। इसको नोट कर लीजिएगा। चौथी पॉइंट, ये बच्चों क्या था? दिसंबर का कोड था। ठीक है, ये क्या था? वर्ष का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक है। ध्यान दीजिएगा, वर्ष का अंतिम 2 अंक है। वर्ष का अंतिम 2 अंक जो 71 था, हमने 71 71 ले लिया। बच्चों चौथा स्टेप यह होगा कि 71 में चेक करेंगे कितना लगभग लीप वर्ष बीता है। तो लीप वर्ष चेक करने के लिए हमने बताया था बच्चों की 4 से भाग करते हैं। तो 4 एकम 4, बच्चों कितना बच्चा? 3। 31 हुआ, 4 सत्ते 28 बच्चों, 4 सत्ते 28 बचेगा 3। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी कि 1971 यानी 71 वर्ष में 17 जो है लीप वर्ष आए होंगे। तो 17 फिर इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। 17 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? 17 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अब हम जोड़ देते हैं बच्चों। 6 6 12 12 7 19 1 20 को 0 हासिल 2 7 1 8 1 9 2 11 110। अब बच्चों 110 आ गया। तो हमने आप लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था विषम दिन निकालने का तरीका। विषम दिन निकालने का तरीका, तो विषम दिन निकालने का हमने विषम दिन को बताया था कि जो वर्ष अपना पूर्ण सप्ताह नहीं बना पाते हैं, वर्ष के ऐसे दिन जो अपना पूर्ण सप्ताह नहीं बना पाते हैं उसे विषम दिन कहते हैं। और विषम दिन निकालने का हमने तरीका बताया था बच्चों कि 7 से दिनों में अगर भाग कर दें तो जो शेष बचता है वही हमारा क्या होता है? विषम दिन होता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये 7 एकम 7 बचा 4, 7 5 35 35 हो गया बच्चों। अब इसमें देखिएगा ये हो जाएगा आपका, बचेगा क्या? 10 10 से 5 गए 5 बच्चों, शेष क्या आया? 5। अब मैं बता दूं आपको, शेष 5 आया। तो ध्यान दीजिएगा कि हम इस वीडियो में बता रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यदि 7 से भाग देने के बाद, यदि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचता है तो दिन रविवार होगा, शेष 2 बचता है तो सोमवार होगा, शेष 3 बचता है तो मंगलवार होगा, शेष 4 बचता है तो बुधवार होगा, शेष यदि 5 बचे तो बृहस्पतिवार होगा, गुरुवार होगा, वीरवार कहते हैं इसको, और यदि 6 बजे तो शुक्रवार होगा, और यदि 0 शेष बचे तो शनिवार होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारा शेष बच्चों क्या बचा था? हमारा शेष बचा था 5। तो 5 में अगर शेष ध्यान को दें तो ये 5 जो है, 5 को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। तो इसे बृहस्पतिवार लिखें, बृहस्पतिवार लिख सकते हैं, या गुरुवार भी हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अर्थात बच्चों इससे स्पष्ट हुआ कि 16 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। समझ में आया बात? समझ में आया होगा। यहाँ पे लिखा भी हूँ बच्चों की तारीख को नोट करते हैं। तो ये 16 तारीख को नोट करते हैं, 16 हो गया। दिसंबर का कोड कौन सा होगा? तो दिसंबर का कोड क्या है? 6 है। तो बच्चों हमने 6 लिख दिया है। फिर वर्ष का अंतिम 2 अंक लिखते हैं। तो वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है? 71 लिख दिया। फिर इसमें 4 से भाग देने के पश्चात कितना लीप वर्ष होगा? 17। तो 17 और इन जिनको जोड़ने के बाद 110 आया। 110 में हम 7 से भाग देंगे तो विषम दिन निकलेंगे, तो शेष 5 बचेगा, और 5 को क्या होगा? गुरुवार होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर समझ में आया हो तो बच्चों लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बताएं, अगर भाग देने के बाद 7 से 0 1 शेष बचे तो रविवार होगा, 2 शेष बचे सोमवार होगा, 3 शेष अगर बचता है तो मंगलवार होगा, 4 शेष बचता है तो बुधवार होगा, 5 शेष बचता है तो बृहस्पतिवार होगा, 6 शेष बचता है तो शुक्रवार होगा, और 0 शेष बचता है तो शनिवार होगा। सामान्य वर्ष में माह कोड देखना, जनवरी का माह कोड होता है बच्चों, कभी भी कोड की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे जैसे कोड आप देख रहे हैं दिसंबर का कोड, वैसे जनवरी माह का कोड जो है सामान्य वर्ष में 1 होगा, फरवरी में 4 होगा, मार्च का माह कोड होगा 4,
अप्रैल का माह कोड होगा 0, मई का माह कोड होगा 2, जून का माह कोड होगा 5, जुलाई का माह कोड होगा बच्चों 0, अगस्त का माह कोड होगा 3, सितंबर का माह कोड होगा 6, सितंबर का माह का कोड होगा 6, अक्टूबर का माह कोड होगा 1 और नवंबर का माह कोड होगा 4, दिसंबर का माह कोड होगा। लीप वर्ष में जनवरी का माह कोड होता है 0, फरवरी का माह कोड होता है 3 और मार्च का माह कोड होता है 4। अप्रैल का होता है 0, मई का होता है 2, जून का होता है 5, जुलाई का होता है 0, अगस्त का होता है 3, सितंबर का होता है 6, अक्टूबर का होता है 1, नवंबर का होता है 4 और दिसंबर का होता है 6। उम्मीद करते हैं कि आप कोड याद हो जाएगा, तो बच्चों दिन अच्छे तरीके से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी दिन को निकालने में, दिन को ज्ञात करने में। जैसे बच्चों अगर हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिख लिखे हैं और आप उम्मीद करते हैं सॉल्व करके दिखाया भी हूँ कि बच्चों जैसे पूछ दे 14 मई 1985 को कौन सा दिन होगा, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। 14 मई 1985 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमने बताया था क्या, 4 पॉइंट नोट करना है। इसमें एक पहली बात लिख लीजिएगा तारीख, तारीख क्या होगा, तारीख क्या है 14 तारीख है, 14 को हमने लिख लिया। फिर मई का कोड निकालेंगे, किसका, मई का कोड, मई का कोड। तो बच्चों मई सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है, तो मई का कोड आप देखेंगे तो मई का कोड जो है बच्चों यहाँ पे क्या है 2 है, मई का कोड क्या है तो 2, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है। फिर अंतिम वर्ष का 2 अंक लिख देंगे, तो अंतिम वर्ष का 2 अंक क्या है 85 है, 85 है। अब 85 में 4 से भाग दे देंगे बच्चों, तो लीप वर्ष कितना निकलेगा 21, तो यहाँ पे 21 जोड़ दिया और जोड़ने के पश्चात 122 आएगा। 122 जब आएगा तो बच्चों 122 में 7 से भाग देंगे। क्यों 7 से भाग देंगे, क्योंकि विषम दिन निकालने हैं, तो विषम दिन निकालने के पश्चात शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। और मैंने बताया था कि बच्चों यदि शेष 3 बचे तो दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा। समझ में आया बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ध्यान रहे बच्चों, कोई दिन हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दे कि 25 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। बच्चों हम निकाल लेंगे, तो सबसे पहली पॉइंट क्या है, सबसे पहली पॉइंट क्या है, हम तारीख को नोट करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 25 तारीख। अगस्त माह का कोड, अगस्त माह का कोड हमने बताया था बच्चों, अगस्त माह का कोड क्या होता है, आपको ध्यान होगा कि यह कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष से, तो सामान्य वाला कोड यूज करेंगे। तो अगस्त माह का कोड जो होता है बच्चों 3 होता है, हम 3 लिख देंगे। फिर वर्ष जो 1947 है, इसके अंतिम 2 अंकों का यूज करेंगे, तो ये अंतिम 2 अंकों को इसमें लाकर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 47। चौथा पॉइंट से है बच्चों की 47 में हम 4 से भाग देंगे। 47 में हम किससे भाग देंगे, 47 में 4 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि लीप वर्ष निकालेंगे बच्चों। तो ये 4 से भाग देंगे तो बच्चों कितना मिलेगा, 4 एकम 4 कट गया, 7 बच्चा, 4 एकम 4। बच्चों ये आप ध्यान देंगे कि बच्चा 3, यानी कि कितने लीप वर्ष होंगे 11, तो 11 को इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बच्चों ये हो गया हमारा तारीख, ये हो गया अगस्त का कोड, और ये हो गया वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक, और ये हो गया लीप वर्ष। और इसको जोड़ देंगे बच्चों, जोड़ने के पश्चात 5 3 8 7 15 1 16, 16 को 6, ध्यान देना बच्चों, 8 7 15 1 16 को 6, 4 2 6 1 7 1 8, 86 आया। कौन कितना आया, कितना आया, ध्यान दीजिएगा, 5 3 8 और 8 7 15 1 16 को 6, 4 2 6 1 7 1 8। अब बच्चों ये 86 हो गया। 86 में हम लोग जो है किससे भाग देंगे, 7 से। 7 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि विषम दिन निकालना है, विषम दिन निकालना है, तो 7 एकम 7। बच्चों कितना हुआ, 1 बचा 6, 7 दूना के 14, कितना बच्चा बच्चों 2, शेष कितना बच्चा 2। तो बच्चों याद होगा कि जब शेष 2 बचे तो हमने बताया था, यहाँ पे देखिएगा कि शेष जब 2 बचे तो दिन कौन सा होगा, सोमवार। तो यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि 25 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो आप बता सकते हैं कि सोमवार होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा। मैं कह दूँ 26 अगस्त 1946 को कौन सा दिन होगा। बच्चों
इस क्वेश्चन का सलूशन आप सॉल्व करके हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बच्चों यह जो तरीका मैं बताया हूँ, यह जोड़ने का जो तरीका बताया हूँ, ये ध्यान दीजिएगा केवल 19वीं शताब्दी के लिए होगा। केवल भाई केवल किसके लिए? 19वीं शताब्दी के लिए होगा। यह तरीका 19वीं शताब्दी के लिए ही लागू है। यह बात विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, 19वीं शताब्दी के लिए ही लागू होगा। अगर 20वीं 2000वीं शताब्दी में आप आएंगे तो यह गलत होगा, तो यह इसका तरीका नहीं है। अब मैं वो दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि अगर 2000 के लिए क्या होगा, तो मैं तरीका बताऊंगा। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यह तरीका 1900 के लिए अगर आप चेक करते हैं और सही रिजल्ट नहीं आएगा तो कहेंगे सर जी ने गलत बताया था। लेकिन बच्चों मैं वो दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 19वीं शताब्दी, जब 19वीं शताब्दी चलेगी तो यह तरीका यूज करेंगे। 19वीं शताब्दी चलेगी तो यह तरीका यूज करेंगे। कौन सी शताब्दी चलेगी? तो 19वीं। नो चेंज, मैं लिख रहा हूँ बच्चों, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बच्चों 2000 अगर 2000 आ जाता है, 2000वीं अगर चलने लगता है तो आप क्या करेंगे? 2000वीं अगर आ जाए तो इसमें +6 जोड़ देंगे। अगर कितना आ जाए? 21वीं आ जाए, 21वीं सदी आ जाए तो इसमें +4 कर देंगे। अगर बच्चों इसमें आ जाए 22वीं आ जाए तो इसमें +2 कर देंगे बच्चों। अगर बच्चों इसमें क्या आ जाए? 23वीं सदी आ जाए तो बच्चों इसमें क्या कर देंगे? +0 कर देंगे। बात समझ में आ रही है? 23वीं शताब्दी आ जाए तो +0 कर देंगे। बच्चों जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर पूछ दिया जाए कि 26 अगस्त 2013 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? तो बच्चों सबसे पहले तरीका वही होगा, 26 को नोट करेंगे तारीख, अगस्त का कोड ज्ञात करेंगे। अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है, 3 लिखेंगे। फिर बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगस्त का कोड हो गया, अंतिम 2 अंक लेंगे। अंतिम 2 अंक कितना है? 13। इसमें कितने लीप वर्ष आ जाएंगे? तो 13 में जो है 4 से भाग कर दीजिए, 4 3 12, 3 लीप वर्ष होंगे। चेक कर लीजिए, एक यानी 3 लीप वर्ष होंगे, तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, तो यह हो गया बच्चों 6 3 9 3 12 3 15 को 5 3 1 4, 3 हो गया, 3 1 4 बच्चों 45। अब ये कौन सी शताब्दी चल रही थी बच्चों? 2000वीं शताब्दी चल रही है। तो 2000वीं शताब्दी में हम 6 और जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6। इसको जोड़ें, क्यों जोड़ें? क्योंकि बच्चों 2006 में +6 जोड़ना है, यह बात याद रहे। तो बच्चों यह पॉइंट हो जाएगा आपके लिए 45 से 51। अब 51 को बच्चों हम 7 से भाग देंगे, विषम दिन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 7 7 49। 49 में बच्चों कितना होगा? 85। ये हो जाएगा 2 बच्चों। 2 जब 2 शेष बचे तो हमने बताया था दिन क्या होगा? दिन क्या होगा जब 2 हो जाए? तो सोमवार। तो ये बच्चों दिन क्या होगा? सोमवार होगा। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने तारीख को लिया 26, फिर उसके पश्चात बच्चों हमने अगस्त का कोड लिया 3। अगस्त का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, अगस्त का कोड, ये तारीख है आपका बच्चों, यह माह का, ये वर्ष का अंतिम 2 अंक है, और यह जो है लीप वर्ष है। जोड़ने के पश्चात 45 आया था। और चूंकि यह 2000वीं शताब्दी चल रही है तो बच्चों 2000वीं शताब्दी में हमने बताया था +6 जोड़ना है, तो +6 जोड़ देंगे बच्चों। तो हमेशा आंसर जो है इसका राइट आंसर आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो ये हो जाएगा 51। 51 से विषम दिन निकालेंगे, शेष 2 बचेगा बच्चों, और शेष 2 बचेगा, दिन क्या होगा? सोमवार होगा। 100% सही होगा। आप भी क्या कहेंगे, क्या सर ने बताया था? लाजवाब बच्चों। इसके बाद अगर हम कह देते हैं कि 1800वीं शताब्दी आ जाए तो इसमें फिर बच्चों कितना हो जाएगा? +2 जोड़िएगा आप। फिर कह दे कि 17वीं शताब्दी आ जाए, 1700 शताब्दी आ जाए तो +4 जोड़िएगा। अगर कह दे कि 16वीं शताब्दी आ जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप अपने मन से ही ट्रिक बना सकते हैं। 16वीं शताब्दी आ जाए तो +6 जोड़िएगा बच्चों। अगर ये 15वीं शताब्दी आ जाए तो बच्चों इसमें कितना जुड़ेगा? 0 जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है? फिर इसके पश्चात अगर हम कह दें कि 13 से 23वीं, अगर 24वीं शताब्दी आ जाए तो +6 हो जाएगा। इधर बढ़ता जाएगा, इधर घटते क्रम में चलता जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न है, अगर हम कह दें कि 15 मई 2020 को कौन सा दिन होगा?
बच्चों ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। तरीका क्या हमारा कि सबसे पहले तारीख नोट करते हैं। तारीख को नोट करिए। तारीख जो है आपका कौन सा है, 15 मई। मई का कोड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मई का कोड। और मई का कोड हमने बताया था बच्चों, यह चार्ट में मैंने बताया था कि मई का जो कोड होगा कितना होगा, 2 होगा। तो मई के कोड को बच्चे हम दिखा देंगे कि 2 जोड़ देंगे। फिर इस सत्र का हम लास्ट दो डिजिट लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, है ना। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा कि फिर उसके पश्चात अंतिम कोड हो गया। फिर उसके पश्चात हम क्या करेंगे कि इसमें लीप वर्ष याद करेंगे। तो लीप वर्ष कितना मिलेगा, 5। लीप वर्ष कितना मिलेगा, 5। इन सबको जोड़ देंगे बच्चों। तो 5 2 7, 5 12 को 2, 1 2 3 और 1 4, 42 हो जाएगा। कितना होगा, 42। और चूंकि कौन सी शताब्दी चल रही है बच्चों, 2000वीं शताब्दी चलिए, तो 2000वीं के लिए कोड कितना है, 6। तो 6 और जोड़ना पड़ेगा, बचेगा कितना बच्चों, 48। अब 48 को हम किससे भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसमें आपको तारीख नोट कर दिया, मई का कोड नोट किया, साल वर्ष का अंतिम 2 अंक नोट कर दिया 20। और 20 को हम जो है 4 से भाग दे देंगे बच्चों। तो 4 5 20, ये 20 हो जाएगा। लीप वर्ष कितने मिलेंगे, 5। तो 5 जोड़ दिया बच्चों, इसमें आ गया। जोड़ने के पश्चात 42 आया। और चूंकि ये 2000वीं शताब्दी है, तो 2000वीं शताब्दी के लिए हमने कहा था कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो 42 से कितना हो जाएगा, 48। अब 48 में बच्चों 7 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे 7 से, तो विषम दिन हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये हो जाएगा 7 छक्के 42। तो बच्चों 42, ये हो कितना हो जाएगा, 6। और बच्चों हमने बताया था कि जब शेष 6 बचे, तो शेष 6 बचे, तो आपको याद होगा कि यदि शेष 6 बचता है तो दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। अर्थात इसमें दिन अगर बात कर दें तो दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है बच्चों, यह सभी के लिए लागू होगा। आप अपने अनुसार ही कोड बना सकते हैं। जैसे 1900 में कोई चेंज नो चेंज, ये मतलब 00 कोड होगा। और 2000 में +6 हो जाएगा। 21वीं शताब्दी में जो है 4 होगा। 22वीं शताब्दी में 2200 आ जाए तो ये 2 +2 हो जाएगा। 23वीं में +0 हो जाएगा। 24वीं सौ में जो है +6 हो जाएगा। फिर 25वीं आ जाएगा तो +4 हो जाएगा। 25वीं शताब्दी आ जाए तो फिर +4 हो जाएगा। 26वीं अगर शताब्दी आ जाए तो +2 हो जाएगा। फिर 26वीं आ जाए तो प्लस, ऐसे क्रमशः बढ़ते और घटते जाएंगे। उम्मीद करते हैं बहुत समझ में। बच्चों 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, यह आप अपने मन से करिएगा और बताइएगा। मैं कह दूं 12 सितंबर 1960 को कौन सा दिन होगा। आप इसको सॉल्व करके कमेंट में लिखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन 13 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर समझ में आया होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। बच्चों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और आप अभी सॉल्व करके हमको बता दें कि अगर कह दे 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, तारीख को नोट कर देंगे। जनवरी का कोड कितना होता है, चूंकि लीप वर्ष है